हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम परसेंटेज प्योरिटी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस क्लास में अपन प्योरिटी के बारे में देखेंगे और परसेंटेज यील्ड के बारे में देखेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं परसेंटेज प्योरिटी के साथ। तो प्योरिटी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए प्योरिटी को मेजर करते हैं या परसेंटेज प्योरिटी को बताते हैं, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में भी दे रखा होगा या आप कभी सॉल्यूशन में भी यूज़ करेंगे उसे, सॉल्यूशन मतलब अपने क्वेश्चन के आंसर में, तो भी हमेशा परसेंटेज प्योरिटी को आप सिर्फ रिएक्टेंट के लिए यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो नोट करने के लिए पॉइंट है वो है इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसे आप प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस चीज़ को आप प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि जब भी हम प्योरिटी की बात करेंगे तो किसी रिएक्टेंट की प्योरिटी की बात करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई एग्जांपल से मैं बताऊं, तो जैसे अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको मैंने थर्मली डिकम्पोज करना चाहा, क्या बनेगा मेरा CaO प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो अब मुझे क्वेश्चन में मान लो ये दे रखा है कि 1 मोल CaCO3 मेरे पास रिएक्टेंट था, कितना था 1 मोल, ठीक है। और मुझसे पूछा है कि CO2 कितना रिलीज होगा, CO2 गैस, हाउ मच CO2 गैस इज रिलीज्ड, ठीक है। लेकिन अभी तो हमें दिख रहा है कि 1 मोल से 1 मोल CO2 बनेगी बिकॉज इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है, हमें बता दिया गया है कि ये जो CaCO3 है इसकी जो प्योरिटी है वो भाई 80% है, ठीक है बच्चों। तो 80% जब मुझे प्योरिटी दे दी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये जो रिएक्टेंट है वो पूरा प्योर नहीं है, यानी कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने रिएक्टेंट लिया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसका 1 मोल नहीं बनाने दे रही है। मतलब इसका 1 मोल मेरे हिसाब से लिया गया था लेकिन एक्चुअली इसका 1 मोल है नहीं, ठीक है। इसका कितना है 80% ऑफ 1 मोल है, ना कि 1 मोल। अब जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो सिर्फ रिएक्टेंट यानी कि CaCO3 से बनेगा। मान लो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, मैंने एक कंटेनर में कराई थी और ये एक क्लोज कंटेनर है, इसमें जो CaCO3 था, ठीक है, वो कितना था, वो था 80% ऑफ 1 मोल, ठीक है। बाकी का जो था वो इम्प्योरिटीज थी एक्चुअली, ठीक है। तो अब जो मेरा जो CO2 बनेगा वो तो सिर्फ इस CaCO3 की वजह से बनेगा, राइट। इम्प्योरिटीज की वजह से तो CO2 नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो यानी कि मुझे जो CO2 कैलकुलेट करना है, जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है, वो इसकी मदद से मैं कर पाऊंगा। अब मैं यहाँ देखूंगा कि 80% ऑफ 1 मोल इज 0.8 मोल, तो एक्चुअली मेरे पास 1 मोल नहीं था, मेरे पास थे 0.8 मोल ऑफ CaCO3 और 0.8 मोल की वजह से मेरे को मिलेगा CO2 0.8 मोल, ठीक है। तो हमें बस क्वेश्चन में प्योरिटी यूज करके हमें ये बता दिया जाएगा कि आपके जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट साइड है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा प्योर रिएक्टेंट की वजह से ही बनेगा, ठीक है। इम्प्योरिटीज की वजह से प्रोडक्ट को हम काउंट नहीं करेंगे और यहीं पर हमें प्योरिटी की जो वैल्यू है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या हमारे पास एक्चुअली प्योर रिएक्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो आओ इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। प्योरिटी के लिए मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है 64 grams of O2 by heating 300 ग्राम सैंपल ऑफ KClO3। मतलब ये कह रहा है कि 64 ग्राम O2 हमें मिलता है, ऑब्टेन 64 ग्राम O2 ऑब्टेन by heating 300 ग्राम KClO3, ठीक है। और ये क्या है, KClO3 का क्या है, सैंपल, राइट। अब ये पूछता है फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि KClO3 को डिकम्पोज कराया गया है यहाँ पर। KClO3 को जब मैं डिकम्पोज कराऊंगा तो मुझे मिलेगा KCl प्लस O2 गैस,
अब सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना हमें, ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ये 3 टाइम्स, ये 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। अब ये कहता है कि 64 ग्राम मुझे O2 मिल चुका है। ध्यान देना, यहाँ पर हम प्रोडक्ट की साइड पे कोई हमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट तो प्योर ही है। यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए हमें नहीं सोचना है कि प्रोडक्ट क्या 64 ग्राम बना या नहीं बना, बोल रहा है वो 64 ग्राम O2 ऑब्टेन हुआ है हमें, राइट। तो 64 ग्राम O2 ऑब्टेन हुआ, यानी कि 2 मोल O2 के हमें मिल चुके हैं, 2 मोल O2 इज ऑब्टेन्ड। अब मुझे ये देखना है कि मेरा जो 2 मोल से 3 मोल O2 मुझे मिलते हैं, राइट। यानी कि फॉर, अब मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ सिंपल, तो 3 मोल O2 अगर मुझे चाहिए था तो मुझे कितने मोल यूज करने थे, 2 मोल KClO3, राइट। 3 मोल, 2 मोल से मुझे 3 मोल मिलते हैं, ठीक है। तो अगर 1 मोल O2 चाहिए मुझे, तो कितने मोल KClO3 मुझे यूज करना होगा, 2/3 मोल। और मुझे जो दे रखा है वो है 2 मोल्स O2 आई हैव ऑब्टेन्ड, राइट। तो 2 मोल O2 के लिए मुझे जो KClO3 के मोल्स चाहिए वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वो है 4/3 मोल्स। यानी कि मैंने यूनिटरी मेथड लगा कि मैंने क्या ऑब्टेन किया कि 2 मोल जो O2 है वो 4/3 मोल KClO3 से बने होंगे, ठीक है। यानी कि जो मेरी रिएक्टेंट साइड थी, रिएक्टेंट्स है यहाँ पर, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स में मेरे पास 4/3 मोल KClO3 रहा होगा, राइट। अब मुझे क्या कह रहा है ये कि 300 ग्राम KClO3 सैंपल था। अभी एक बात बताओ, 4/3 मोल अगर KClO3 है तो पहले तो मैं इसका मास कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जो KClO3 का मास होगा वो होगा 4/3 इनटू इसका मोलर मास होता है 122.5, ठीक है। तो ये मास KClO3 का मेरे को यूज किया होगा मैंने, ठीक है। इस मास को यूज करके, यानी कि 4/3 मोल यूज करके मैंने 2 मोल O2 के पा लिए, ठीक है। तो अगर ये मास एक्चुअली था किसमें, रिएक्टेंट साइड पे, लेकिन 300 ग्राम सैंपल को यूज किया है हमने, ठीक है। यानी कि जो बाकी का जो मास था, ये 300 ग्राम इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू 300 ग्राम से कम है, कुछ भी है 300 ग्राम से कम है, ठीक है। तो बाकी का जो मास था वो इम्प्योरिटीज तो थी, ठीक है। तो अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है किसका, प्योरिटी का, तो प्योरिटी का परसेंटेज तो आसान है, एक्चुअल अमाउंट जो है हमारा वो क्या यूज हुआ है, ये वाला, ठीक है। और जो दिया हुआ है हमें, ठीक है, इम्प्योरिटी को मिलाकर, यानी टोटल अमाउंट वो है 300 ग्राम। तो बस परसेंटेज प्योरिटी क्या रहेगी, वो हो जाएगी 4/3 122.5 अपॉन 300 200, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 64 ग्राम बना भी है या नहीं बना है। ये बच्चों प्रोडक्ट की बात है, और प्रोडक्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी मैंने फिर बोला था कि परसेंटेज प्योरिटी की जब भी हम बात करेंगे तो हम रिएक्टेंट की बात करेंगे कि वहां पर हमें देखना है कि रिएक्टेंट प्योर है भी या नहीं, अगर है तो कितना है, उसकी कितनी परसेंटेज है, वो हमें दे रखी होगी। प्रोडक्ट में कोई डाउट नहीं है, 64 ग्राम O2 ऑब्टेन्ड है, वो कह रहा है कि ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। तो वहां पर आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, वहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये हुआ हमारा परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं परसेंटेज यील्ड की तरफ। परसेंटेज यील्ड क्या कहता है, परसेंटेज यील्ड हम पहले तो ये देखेंगे किसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था प्योरिटी में, वो हम सिर्फ रिएक्टेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम यील्ड की बात करते हैं तो वहां सिर्फ हम प्रोडक्ट्स के लिए इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ओनली यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो प्योरिटी वाली चीज थी वो तो रिएक्टेंट के लिए यूज कर रहे थे, और जो यील्ड वाली चीज है वो प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो P है, बस याद करने का तरीका है कि ये जो P है और P है वो साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। P मतलब कि जो सेम चीजें हैं वो साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो लाइक
की जो चीजें हैं, ठीक है, कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, बट यहाँ पर जो है आप उल्टा मतलब याद करने की चीज है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो आप कि प्योरिटी रिएक्टेंट्स के लिए यूज करेंगे और ईल्ड वाली जो चीज है परसेंटेज ईल्ड वो प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे। अब आप इसे बहुत कॉमन सेंस से भी अपन सोच सकते हैं कि ईल्ड का मतलब होता है एफिशिएंसी, ठीक है। आप कहते हैं अपन कि 1 घंटे हमने पढ़ाई की, लेकिन ईल्ड क्या है, ठीक है, यानी कि एक्चुअली हमने कितनी देर पढ़ाई की। 1 घंटे तो हम बुक लेके बैठे हैं, ठीक है। ईल्ड की हम बात करते हैं कि आपने कितनी एफिशिएंटली आपने पढ़ाई की, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी पढ़ाई हुई वो आपका प्रोडक्ट ही तो है फाइनल। रिएक्टेंट क्या है, आपने जब काम किया और जो निकला आउटपुट वो है आपका प्रोडक्ट, वो है आपकी एक्चुअली कितना आउटपुट निकला वो बताता है आपकी ईल्ड है, ठीक है। तो ईल्ड अपन कैसे बता सकते हैं, परसेंटेज ईल्ड अपन बता सकते हैं कि एक्चुअल अमाउंट अपॉन, ये तो है आपने जो आपको एक्चुअली आउटपुट मिला, ठीक है, और अपॉन थियोरेटिकल अमाउंट इनटू 100, राइट। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट की ईल्ड को कोट करते हैं, ठीक है, कि उसका एक्चुअली कितना अमाउंट मिला हमें और एक्चुअली मिलना कितना चाहिए था। थ्योरेटिकली हमें कितना मिलना चाहिए था वो नीचे, और जो हमें मिला वो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि इतना प्राप्त हुआ, और हम क्या निकालेंगे, इतना होना चाहिए था, यानी कि थ्योरेटिकली इतना होना चाहिए था। तो इस तरीके से हम ईल्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आइए अपन एग्जांपल से इसको लेते हैं। ईल्ड के मैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बाकी तो अपन अपना जो आप जानते हो अपने सेशन के बारे में जहाँ पे अपन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अलग अलग तरीके के, है ना, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपन सारे जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं, आप जानते ही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ईल्ड का अपना क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 245 ग्राम KClO3, यील्ड इज 50%। तो इसने 245 ग्राम KClO3 हमें दे रखा है, ठीक है, और ये पूछता है कैलकुलेट मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, और यील्ड हमें दे रखी है 50%, राइट। तो ये रिएक्शन जो हमें डिकम्पोजिशन की रिएक्शन दे रखी है, देखो ये तो रिएक्टेंट है अपना, ठीक है, 245 ग्राम, और हमें मास बताना है KCl का, यानी कि हमारे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वही हमने जो पहले देखी थी, हमारे प्रोडक्ट का हमें मास बताना है। लेकिन इस बार ट्विस्ट क्या है, जो भी रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में वो पूरा प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। कितना बनेगा, 50% ही बनेगा, मतलब जितना बनना चाहिए था थ्योरेटिकली उससे आधा ही बन पाएगा, ठीक है। तो जैसे KClO3 का अगर 245 ग्राम दे रखा है, यानी कि कितने मोल्स दे रखे हैं, इसका ये मास था अपन ने देखा था, तो इसके 2 मोल्स अगर मुझे मिले हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर क्या अभी गड़बड़ करी है आप देख सकते होंगे, मैंने यहाँ पर इसको बैलेंस नहीं किया, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना बच्चों, कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। आपको कितने भी सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे, आप जल्दी से कैलकुलेशन भी कर पाते हो, लेकिन अगर आपने एक मिस्टेक कर दी, वो ध्यान में कभी कभार क्या है बच्चे जल्दी में कि हाँ ये तो मेरे को आता है, ये तो मैंने देखा हुआ है, या फिर ये तो मेरे से अभी हो जाएगा, ठीक है, तो जल्दीबाजी में बैलेंस करना ही भूल जाते हैं और उसका बहुत बड़ा उन्हें खामियाजा मिलता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि ऑप्शंस में वो बैलेंस अगर ना करोगे आप, ठीक है, तो बैलेंस न करके जो आंसर आएगा वो भी दे रखा होता है, तो आपके नेगेटिव भी हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, आपको लगता है कि मैंने तो सही करके आया हूँ मैं, और नेगेटिव हो जाता है, मार्क्स लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है। फिर रिजल्ट आता है, हमारे मार्क्स हम जब कैलकुलेट करते हैं तो लगता है कि ये क्या, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ये हमने देखा है, हमारे साथ हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको समझा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि इन चीज़ों में नहीं अटकना है, इन चीज़ों में ये ट्रैप्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अगर आपको आता भी है तो वहाँ परफॉर्म करने के लिए हमें काम रहना है, हमें हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, राइट। तो कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में हम गलत कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे बैलेंसिंग ज़रूरी है, तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। तो अब ये बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन, ठीक है। तो 2 मोल से मुझे कितने मिलेंगे, अगर यहाँ पे क्या है रिएक्शन बोल ही रही है, साफ साफ चिल्ला कर कह रही है कि 2 मोल से 2 मोल KCl मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे पास ये 2 मोल्स दे रखे हैं रिएक्शन में, तो मेरे को मिलने जो चाहिए थे थियोरेटिकली वो थे 2 मोल KCl, ठीक है, 2 मोल KCl के मिलने चाहिए थे, ठीक है। अब मान लो
अब मान लो इसका मास है कुछ, मोलर मास है m, तो यानी कि टोटल जो मास मिलना चाहिए था वो था 2m, ठीक है, इतना मास मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन 50% यील्ड है, 50% इज द यील्ड, तो एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल यानी 2m मिलना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो एक्चुअली कितना हो गया, ये एक्चुअल हो गया m मिला, मतलब m यानी कि मोलर मास ऑफ KCl, ये क्या है, मोलर मास ऑफ KCl, राइट। कितना हो जाएगा ये 39 प्लस 35.5 74.5 ग्राम, यानी कि मिलना मुझे 2 मोल चाहिए थे इसके, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे मास में कर ली कैलकुलेशन, आप मोल्स में भी कर सकते हो, मैं कहता 2 मोल मिलने चाहिए थे, लेकिन यील्ड 50% है, यानी मिला कितना 1 मोल, तो वही बात 74.5 ग्राम मेरे को मास ऑब्टेन हुआ KCl का, राइट। तो इस तरीके से अपन यील्ड के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अभी इस क्वेश्चन में हमने यील्ड के बारे में देखा, ठीक है, और पिछले क्वेश्चंस में हमने प्योरिटी के बारे में देखा था। इन दोनों को मिक्स भी करा जा सकता है किसी एक क्वेश्चन में ही, ठीक है। जैसे कि मान लो 245 ग्राम था, यहाँ पे 245 ग्राम KClO3 था, ठीक है, उससे जो मुझे मिल रहा था वो 50% यील्ड पे प्रोडक्ट मिल रहा था, लेकिन मान लो मेरा जो 245 ग्राम है वो ही इम्प्योर होता, ठीक है। आपको प्योरिटी परसेंटेज प्योरिटी भी दे रखी होती है रिएक्टेंट की। फॉर एग्जांपल अभी 245 ग्राम यानी कि 2 मोल थे, ठीक है, अगर मेरे को दे रखा होता 50% प्योरिटी है, यानी कि 245 ग्राम एक्चुअली था ही नहीं वहाँ, 122.5 ग्राम ही होता फिर वो, यानी कि 1 मोल KClO3 होता, ठीक है, समझ रहे हो आप। अगर KClO3 ही 1 मोल होता, ये इस तरीके से बैलेंस थी, अगर KClO3 ही 1 मोल होता मेरा, मतलब 245 ग्राम में भी 1 मोल, वाई, बिकॉज 50% अगर इम्प्योरिटी 50% इम्प्योरिटी होती और 50% ही प्योरिटी होती, मतलब एक ही बात है वो तो, 50% इम्प्योरिटी मतलब 50% प्योरिटी, ठीक है। तो अगर मेरे को 245 यानी कि 2 मोल दे रखे होते, फिर भी आधे के हिसाब से ये 1 मोल ही मैं लेता, और 1 मोल से ये भी 1 मोल बनना चाहिए था, ठीक है, 1 मोल के हिसाब से ये 1 मोल बनना चाहिए था। अब यहाँ पर भी क्या होता, 50% यील्ड थी, यील्ड भी 50%, तो पहले प्योरिटी 50% यानी कि 2 मोल की बजाय 1 मोल ही यूज हुआ, है ना, यूज हुआ मतलब 1 मोल ही था, एक बाकी तो क्या थी, इम्प्योरिटी थी, 122.5 ग्राम तो इम्प्योरिटी ही थी मेरी, तो 1 मोल ही यूज हुआ, 1 मोल से 1 मोल बनना चाहिए था, लेकिन 50% यील्ड थी, यानी कि आधा ही बना, यानी कि थ्योरेटिकली जो 1 मोल बनना चाहिए था वो बना कितना एक्चुअली, हाफ मोल, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को भी मिक्स किया जा सकता है। इस पिछले जो क्वेश्चन था अपन ने देखा, उसमें 245 ग्राम के बारे में कुछ नहीं कहा गया था उसकी प्योरिटी के बारे में, अगर नहीं कहा गया तो 100% ही एज्यूम करेंगे हमेशा, ठीक है। यील्ड के बारे में आज तक नहीं सुना था, अपन ने पढ़ा था, तो 100% ही मान रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें भी दी जा सकती हैं, राइट। तो अपन इसी में यील्ड में मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, ये कहता है कैलकुलेट मास ऑफ कोल सैंपल इन kg containing 0.05% by mass FeS2 which on combustion produces 44.8 liter SO2 gas at 0 degree Celsius and 1 atm pressure with 40% yield, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि हमें कोल सैंपल का मास कैलकुलेट करना है केजी में, और उस कोल सैंपल में 0.05% मास है FeS2 का, ठीक है, 0.05% मास है FeS2 का। अब एक्चुअली क्वेश्चन है कि ठीक है, मास तो आपने बता दिया 0.05% है कोल सैंपल में, जिसका हमें मास कैलकुलेट करना है, यानी कि अगर मुझे FeS2 का मास पता चल जाए तो
FeS2 का मास कितना है 0.05% ऑफ टोटल मास ऑफ कोर सैंपल। तो अगर FeS2 का मास पता चल गया तो कोर सैंपल का मास पता चल गया, ठीक है। FeS2 का मास निकालने के लिए अपन को सारा काम दे रखा है। ये एक बोलता है विच ऑन कंबशन, यानी विच मतलब वो FeS2 का जो FeS2 है ऑन कंबशन, तो मैं कंबशन करवा देता हूँ FeS2 का, FeS2 प्लस O2 गिव्स, अच्छा ये रिएक्शन आपको ध्यान होनी चाहिए कि इससे क्या बनेगा। इससे बनता है बच्चों FeO प्लस SO2। SO2 तो अधिकतर ने अज्यूम कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन FeO में कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा, Fe3O4 बनेगा, क्या बनेगा, FeO बनेगा, Fe बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत कभी कभार क्या है, आपको अधिकतर तो क्या है रिएक्शंस दे दी जाती है क्वेश्चन में, जो टफ रिएक्शंस होती हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि हमने थर्मल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, और हमने पढ़ा था कंबशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो मैंने वहाँ ये वाली नहीं बताई थी, जानबूझ के नहीं बताई थी, ये आपको सिखाने के लिए कि जो क्लास में बताया जाएगा हो सकता है कभी कभार उसके बाहर भी कोई एक दो चीज़ें, एक दो रिएक्शंस, क्योंकि देखो ये सच्चाई है कि जेई का जो एग्ज़ाम होगा एग्जैक्टली क्वेश्चन कभी किसी के मैच हो ही नहीं सकते, राइट। तो हमें ये भी देखना है क्योंकि हम उस जर्नी से गुजरे हैं, तो हम ये जानते हैं कि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएंगी, ठीक है। ये सच है, आप चाहे मानो या मानो, ये कड़वा ही है पर ये सच है, ये फैक्ट है, ठीक है। और कोई भी आपको एग्जैक्टली वो नहीं बता सकता कि हाँ यही आने वाला है, ये तो किसी ने भी नहीं जाना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए भी आपको तैयार करने के लिए जानबूझ के मैंने वहाँ ये चीज़ नहीं बताई थी, ठीक है, ताकि आप घबराओ नहीं और अपने दिमाग को कूल रख के वहाँ पे सोचो कि एक्चुअली, अच्छा मैं मानता हूँ यहाँ पर अभी आप ये नहीं सोच पाओगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम कोर्स के बहुत ही ज़्यादा इनिशियल फेज में, अभी आपने इनऑर्गेनिक भी नहीं पढ़ी है, ऑर्गेनिक भी नहीं देखी है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक जब आप कंप्लीट कर लोगे तब मेरे को विश्वास है कि आप ये सब चीज़ें खुद से, अगर आपने नहीं भी देखी होंगी तो भी आप खुद से उस केमिस्ट्री की फील लेकर कि हाँ मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, वो पूरा अपना ज्ञान यूज़ करके आप ये सब चीज़ें कर पाओगे, राइट। तो बस यही मेरा मोटिव था, ताकि अचानक आपको कोई चीज़ ऐसी मिले कि हाँ ये वाली मैंने पढ़ी नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है, मुझे यहाँ पर खुद से कुछ अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अच्छा अब ये इस रिएक्शन में FeS2 का मेरे को कंबशन के लिए बोला था और कहा था, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिए और यील्ड के बारे में कुछ बोला है, यानी कि जो प्रोडक्ट है कहा है 44.8 लीटर SO2 बन चुका है, ठीक है, ऑब्टेन हो चुका है मुझे, और कंडीशन दे रखी है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm। याद करो इस कंडीशन को, ये कंडीशन हमने कहाँ देखी थी, अगर आपको याद आता है तो ये कंडीशन हमने ओल्डर STP के लिए कहा था, ठीक है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कैलकुलेट करवाई थी, मैंने आपको बोला था, एक क्वेश्चन दिया था कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट 0 डिग्री 1 atm एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट 0 डिग्री 1 बार। तो जो 1 बार और 0 डिग्री था वो तो STP कंडीशन थी हमारी, और ये ओल्डर STP कंडीशन थी। जिन्होंने वो लेक्चर फॉलो किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो आप थोड़ा पीछे जाइए और वहाँ देखिए, ठीक है। अपन ने कंडीशंस के बारे में सब डिराइव किया था मैंने वहाँ पे, ठीक है, PV = NRT यूज़ करके मैंने पूरा डिराइव किया था कि कैसे ये वाली जो कंडीशन है इस पे 1 मोल गैस की जो वॉल्यूम है वो कितनी आती है 22.4 लीटर, ठीक है। और 0 डिग्री 1 बार पे मैंने डिराइव किया था, 0 डिग्री 1 बार पे क्या आएगी ये वॉल्यूम 22.7 लीटर, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये वाली कंडीशन दे रखी है तो आज इसी दिन के लिए हमने वो वाली वहाँ डेरिवेशन किया था। अगर हम ये नहीं करते तो हमें लगाना पड़ता, अच्छा PV = NRT, अब मैं यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करने बैठता, मतलब मोल्स कैलकुलेट करने बैठता वॉल्यूम की मदद से, ठीक है। तो PV/RT करता, फिर यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करता, फिर मैं देखता कि अच्छा n मेरा कितना आ रहा है। अब मुझे सीधे पता है कि 0 डिग्री 1 atm पे, ठीक है, 1 मोल की वैल्यू जो है वॉल्यूम की, 1 मोल गैस की वॉल्यूम की वो 22.4 है, और मुझे दे रखा है 44.8। सीधा दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर 2 मोल गैस मिली है, कौन सी, SO2 गैस। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 मोल्स SO2 गैस, ठीक है। तो अब जी मुझे अपना प्रोडक्ट मिल चुका है और वो है 2 मोल, ठीक है जी। अब पहले तो एक काम मैं करूँ, बैलेंस कर लेता हूँ, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 2SO2 Fe हो गया है, और ये हो जाएगा 5/2, राइट।
तो ये अपनी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है अब, ठीक है। ये 5 है, S नहीं है, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन को देख के मैं बता सकता हूँ यहाँ 2 मोल है। एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर ये यील्ड मेरी 100% होती, ठीक है, तो क्या होता। अभी क्या है, यील्ड दे रखा है 40% यील्ड दे रखी है, SO2 गैस एट दिस विद 40% यील्ड। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज में डाउट आ सकता है, सर कुछ लोग क्या करेंगे 2 मोल का 40% ले लेंगे कि सर 2 मोल मिलना चाहिए था लेकिन 40% यील्ड है, तो सर 2 × 0.4। ऐसा नहीं है, मिलना चाहिए था वो थ्योरेटिकल होता है, एक्चुअल मिला ही ये है। अभी बोल रखा है इस क्वेश्चन में विच ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस 44.8, यानी कि ये तो मिल चुका है। मतलब ये जो चीज है इसमें आप दो तरीके के लोग होंगे यहाँ पर। एक इसको कंसीडर करेंगे एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है, और एक तरीके के लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, थ्योरेटिकल प्रोडक्ट। तो बच्चों मैं यही बताना चाहता हूँ, पिछली बार हमने देखा था ये थ्योरेटिकल प्रोडक्ट हमें दिख रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लैंग्वेज, यहीं पर लैंग्वेज में आपको फंसा दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ लिख रखा है विच ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस, मतलब ये प्रोड्यूस हो चुकी है, ऑब्टेन हो चुकी है। जैसे हमने देखा था 64 ग्राम O2 वाज ऑब्टेन्ड, तो ये एक्चुअल अमाउंट है जो मिल चुका है। अगर ये मिल चुका है विद 40% यील्ड, ठीक है, तो अगर एक्चुअल मेरा है 2 मोल, तो मैं अगर वही परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाऊं, वो मेरे को दे रखी है 40 = 2 थ्योरेटिकल × 100। मुझे निकालना क्या है, मुझे थ्योरेटिकल अमाउंट चाहिए, ठीक है। 2 मोल तो मुझे मिले हैं किस यील्ड से, 40% यील्ड से। तो अगर मेरे पास 100% यील्ड होती, अगर होती तो थ्योरेटिकल कितना एक्चुअली, मतलब तब वैल्यू क्या आती, मतलब तब मुझे कितना प्रोडक्ट मिलता, वो मैं निकालूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना होता थ्योरेटिकली, ये हो जाता 200/40, दैट इज 5 मोल्स। 5 मोल एक्चुअली मुझे, मतलब थ्योरेटिकली, एक्चुअली तो इतना मिला है, ठीक है। 5 मोल मुझे मिलने चाहिए थे। अगर 100% यील्ड रही होती तो 5 मोल्स I should have obtained, but due to the yield that is 40% only, hence I have got only 2 moles, right? तो ये जो हमें लैंग्वेज में देखना है कि ये एक्चुअल अमाउंट है प्रोडक्ट का जो हमें दे रखा है और यील्ड भी दे रखी है, यानी कि इतना मुझे मिलना चाहिए था, मिला 2 मोल। अब हमें ये समझना है कि हमने ये निकाला क्यों है, इससे फायदा क्या है। इससे फायदा ये है बच्चों कि 5 मोल हमें मिलना चाहिए था। ये रिएक्शन में जब हम देखेंगे, ठीक है, SO2 we should have obtained 5 moles, right? If yield was 100%, ठीक है। तो अगर मेरे को, अब मैं FeS2 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर 1 मोल से 2 मोल मिलते हैं तो 5 मोल यूनिटरी मेथड के लिए FeS2 कितनी यूज होती है मेरे पास, 2.5 मोल्स, सिंपल यूनिटरी, राइट। 1 मोल से 2 मोल मिलते हैं, ठीक है, तो 1 मोल SO2 के लिए मुझे आधा मोल FeS2 चाहिए था, यानी 5 मोल SO2 के लिए मुझे 2.5 मोल यानी कि 2.5 मोल FeS2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर FeS2 का मोल कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये अमाउंट चाहिए था, ठीक है। अब 5 मोल नहीं मिले वो अलग बात है, वो प्रोडक्ट की गलती है, वो रिएक्टेंट की गलती नहीं है। रिएक्टेंट ने बोला, रिएक्टेंट मतलब FeS2 ने बोला कि देखो भाई हम 2.5 मोल है, हमारे हिसाब से आप 5 मोल बन जाने चाहिए, अब हमारा काम खत्म, हम प्योर है, हमारे हिसाब से आप 5 मोल बन जाने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आपकी यील्ड कम है तो आप 5 की जगह 2 ही बने, तो हम क्या करें, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट के एंड पे गलती होती है। ऐसे मतलब एक फील वाली बात है, जैसे मैं याद रखता हूँ इसे कि जब भी यील्ड में कमी होती है यानी प्रोडक्ट में गलती हुई है, और जब भी प्योरिटी में कमी होती है यानी रिएक्टेंट में कुछ प्रॉब्लम है, रिएक्टेंट में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे इम्प्योरिटीज भी हैं, तभी तो प्योरिटी में कमी, प्योरिटी कम है, 100% नहीं होती, ठीक है। तो FeS2 ने कहा हम तो 2.5 मोल है, ठीक है, FeS2 ने ऐसा बोला। अब FeS2 का मास मुझे मिल गया, ठीक है, 2.5 मोल है। अच्छा, इसमें अभी इन्होंने कोई भी परसेंटेज प्योरिटी की बात नहीं कही, यानी कि जो FeS2 है वो प्योर है, पूरा है ना, 100% है। तो 2.5 इंटू व्हाट इज द मास ऑफ FeS2, मोलर मास, दिस इज 56 + 64, 120, राइट। तो ये मास है किसका, FeS2 का। ये आ जाता है 5/2 इंटू 120, दैट इज 300 ग्राम, यानी कि 0.3 kg, ठीक है। तो अब मैं आई होप ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो अब 0.3 kg इज द मास ऑफ FeS2,
राइट। अब ये क्या कह रहा था कि FeS 0.05% ऑफ X इज 0.3 kg। ये X क्या है? दिस इज द मास ऑफ कोल सैंपल। कोल ही था शायद, है क्या था? हाँ ठीक है, कोल ही था। तो मास ऑफ कोल सैंपल मैंने X माना है इन kg, ठीक है, तभी यहाँ पे 0.3 kg रखा है, ठीक है। तो उसका 0.05% क्या है? 0.3 है। तो बस मैथ्स बस सॉल्व कर लेना, यहाँ पर x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यानी कि ये इतना कोल सैंपल का मास रहा होगा, ठीक है, जिसका 0.05% मास क्या था? FeS2 का था, ठीक है। अब FeS2 में कोई प्योरिटी के बारे में बात नहीं की गई थी, यानी कि 100% प्योरिटी। अगर प्योरिटी के बारे में बात करते तो वहाँ पर भी अपन क्या करते? अपन ने क्या किया था? 5 मोल के लिए 2.5 मोल FeS2 चाहिए था, ठीक है। अगर प्योरिटी की बात की जाती, मान लो 50% प्योरिटी बोली जाती, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि 2.5 मोल तो यूज हुआ है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन 50% ही प्योरिटी थी, ठीक है। यानी कि एक्चुअली जो मास है 300 ग्राम था, लेकिन मास रहा होगा एक्चुअली 600 ग्राम। मैं ये तब कंसीडर कर रहा हूँ जब मान लो क्वेश्चन में मैं तुम्हें सोचने के लिए कह रहा हूँ कि तुम ये सोचो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। क्वेश्चन जो भी पूछा जाए वो तो अपन को करना ही है, साथ में हमारा दिमाग चलना चाहिए कि क्या पता ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हम अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें अगर परसेंटेज प्योरिटी भी दी जाती है, ठीक है, तो अपन आगे जो अपन दूसरा सेशन लेंगे अपना क्वेश्चन डिस्कशन वाला, वहाँ पे बहुत टफ क्वेश्चंस भी, ठीक है, जितना जैसे देखो हर चीज़ का एक लेवल शुरू से अपन को करना है, ठीक है। अपन बेसिक से चल रहे हैं और एडवांस तक सारी जो टफेस्ट प्रॉब्लम्स है वो भी जो जेई के लिए हैं, ठीक है, उसके अलावा अपन को बाहर नहीं जाना है, PhD तो करनी नहीं है, ठीक है। तो अपन उस लेवल पे अपन छुएंगे वहाँ तक, उससे भी थोड़ा सा आगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कितना थोड़ा बहुत टफनेस इधर उधर हो जाती है। कभी कभार कोई पेपर थोड़ा टफ आ जाता है, थोड़ा कभी इजी हो जाता है, कभी कोई सब्जेक्ट टफ हो जाता है, तो कभी कोई दूसरा सब्जेक्ट टफ हो जाता है, ठीक है। तो हमें सारे क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखना है कि हाँ इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अपन बाकी क्वेश्चन जो अपना डिस्कशन सेशन है उसमें तो अपन सारे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच। एंड कोई डाउट है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। हम हर बार यही कहते हैं, हमने इंट्रोडक्शन में यही बोला था, आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।